राधे राधे दोस्तों, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। आज हम आप सभी का कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि आपको एकादशी का व्रत कब करना है, 26 नवंबर को या फिर 27 नवंबर को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी जो कन्फ्यूज़न है वह दूर होगी। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करें, हरिवासर कब से कब तक है, अगर पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, पीरियड्स में एकादशी व्रत के नियमों का पालन कैसे करें, जन्म अथवा मृत्यु का सूतक काल लगा हो तो एकादशी रखें या नहीं। सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक तो शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास की एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी विशेष एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन ही आज के दिन ही एकादशी का प्राकट्य हुआ था, यानी कि एकादशी का माता आज ही के दिन आविर्भाव हुआ था। माना जाता है कि यदि कोई भक्त आज के दिन एकादशी शुरू करता है तो उसको अधिक फल यानी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी व्रत पहले से नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत कब धारण करें, तो आप उत्पन्ना एकादशी से धारण करिए। यानी कि शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि जब कोई एकादशी का व्रत धारण करे तो आज से ही एकादशी का व्रत धारण करें, क्योंकि आज ही भगवान विष्णु से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र, वैशाख और माघ के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत को शुरू करने से पहले इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत कब रखें और शुभ मुहूर्त तथा पारण का समय क्या रहने वाला है। तो देखिए, एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 25 नवंबर 2024 दिन सोमवार की रात्रि 1:04 पर, और एकादशी की तिथि की जो समाप्ति है वह 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार की रात्रि 4:35 पर, यानी कि 27 नवंबर की तड़के सुबह में होने वाली है। एकादशी की समाप्ति है, यानी कि 27 नवंबर सूर्योदय से बहुत पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में सभी भक्तजन 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वैष्णव को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने के लिए कहा गया है, लेकिन द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 नवंबर को सुबह 6:02 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। ऐसे में जो भी पारण के लिए पूर्ण रूप से समय प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में 26 नवंबर को, जो कि दिन और रात्रि एकादशी तिथि होगी, तो 26 नवंबर को ही सभी भक्तजन व्रत को धारण करें। एकादशी व्रत पारण करने के लिए बतलाया गया है कि पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय है वह द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो 27 नवंबर की सुबह 10:30 पर आपको हरिवासर का समय रहेगा। तो पारण के लिए जो समय है वह 27 नवंबर 2024 बुधवार के दिन व्रत का पारणा दोपहर 1:01 से दोपहर 3:02 तक आपको व्रत का पारणा किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण गौमूत्र से व्रत का पारण है। तो यह संभव ना हो तो आप जल, फल, तुलसी दल से भी व्रत का पारणा करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय रहने वाला है वह समय सुबह 6:02 से और सूर्यास्त होगा शाम 5:08 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 5:05 से लेकर
सुबह 5:59 तक रहने वाला है। 26 नवंबर को राहु काल का जो समय होगा वह है दोपहर 2:26 से दोपहर 3:46 तक। और 27 नवंबर को राहु काल का जो समय है वह सुबह 11:45 से दोपहर 1:06 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:35 पर होगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। योग नीति है, योग है, प्रीति योग है, जो कि 26 नवंबर को दोपहर 2:14 तक है। उसके बाद आयुष्मान योग होगा 26 नवंबर को, जो भी दुष्पर योग बन रहा है, जो सुबह 4:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:54 तक इसका योग होगा, जो कि इस बार बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं एकादशी व्रत का नियम क्या है। तो सर्वप्रथम जान लीजिए कि आप 26 नवंबर को व्रत धारण करेंगे तो आप 25 नवंबर से यानी कि दशमी के नियम का पालन करेंगे। दशमी के नियम क्या है? सर्वप्रथम आपको करना क्या है, यह है कि आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइएगा, क्योंकि एकादशी असल में एक दिन का व्रत नहीं होता है। एकादशी तो 3 दिनों का महाव्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन यह व्रत राज्य है। यह जीवन से तो कष्ट खत्म करता ही है, मृत्यु के बाद भी बहुत बड़े पुण्य को देने वाला है। तो करना क्या है, तो देखिए, आपको एकादशी में दशमी तिथि को जो व्रतधारी है उनको दशमी तिथि को जल्दी जागना है। जल्दी जागने के बाद आप अपने जो भी दैनिक कार्य वगैरह हैं कर लीजिएगा। कुछ भक्त दशमी तिथि को चावल भी नहीं खाते हैं। आपकी इच्छा हो तो पूरे दिन चावल ना खाइए, लेकिन शाम को जो पूजन होता है उस दशमी में आपको चावल नहीं खाया जाता है। बाकी सूर्यास्त होने से पहले आपको दशमी तिथि में यदि व्रत रख रहे हैं तो खाना खा लेना है। रात को आपको फल, दूध, जल व सब खा लेना है। अनाज बस सूर्यास्त होने के पहले जो लोग व्रत रखते हैं उनको खा लेना है। इसके बाद अब आपको अगली सुबह का इंतज़ार करना है। अगली सुबह अब आप अपने एकादशी का व्रत पारण करेंगे। पहली बार भी करना चाहते हैं या फिर आपने पहले से करते आ रहे हैं तो आपको सही नियम पालन करना होगा। अगले दिन हम एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। तो एकादशी की जो सुबह होगी, आप सुबह से पहले यानी कि सूर्योदय से पहले जाग जाएंगे। अपने दांतों को दांतों से साफ करिएगा। दांतों से साफ करने के बाद सर्वप्रथम जो दांतों से साफ करने के बाद आपको नहा धो करके सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आप घर में तुलसी है, तुलसी के पास अगर आप अंधेरा है तो आप दीपक जला दीजिएगा। और उसके बाद आप जड़ में अपने शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान वगैरह करके उनको भोग लगाया जाता है। लेकिन आप यदि इस तरह से तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो आज जल और भोग दोनों ही लगाइएगा। भगवान विष्णु के भोग के लिए अगर आपने पत्ते पहले से ही तोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी की पत्तियां अगर सूख कर गिरी हैं तो उनको भी धो करके आप भगवान विष्णु के भोग के लिए आज के पत्तियों का इंतज़ाम आप कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि आज के दिन आप तुलसी जी को नहीं तोड़ेंगे, नहीं किसी तरह की उनसे छेड़छाड़ करेंगे। यह काम हो गया। उसके बाद हम घर में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। अब पूजा कैसे करेंगे, अब देखिए, एकादशी माता का प्राकट्य हुआ है तो आज आप चावल नहीं खाएंगे। ध्यान रखते हैं, उन्हें तो यह ध्यान देना है, लेकिन अब जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी दशमी और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आप बस लहसुन प्याज मत खाइएगा, बाकी सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो मैं आगे बात कर रही हूँ कि आपको यह काम कर लेना है कि भगवान विष्णु की पूजा का भली भांति आप तुलसी की पूजा करें। जैसे मैंने आपको बताया, आप दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, लेकिन उनको भोग वगैरह लगाने के बाद उसके बाद लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम जी की जो भी स्वरूप है उनकी विधिवत पूजा करेंगे। पूजा में सभी लोग जानते हैं कि जल से स्नान कराएं, भगवान को विधिवत चंदन लगाना है, फूलों की माला पहनानी है, इत्र लगाना है। जो भी जितनी भी आपकी व्यवस्था है, जितनी भी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार भगवान की पूजा करें, भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप बैठ करके भगवान विष्णु का सबसे महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी भी की आराधना होती है। अब पूजा वगैरह आपको विधिवत कर लेना है। एकादशी के नियमों का जो पालन है वह आपको ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत करने वाले को अनाज नहीं खाना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, सरसों का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए। आपको खाना है फल, दूध, चाय वगैरह जो भी आप खाना चाहें
मतलब सब फलाहार ही खाएंगे। उसके बाद आपको रात को आप चाहे तो भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें, 12 बजे के बाद सोएं। यह सब हमारी अपनी क्षमता पर है, इस तरह से आपको करना है। अब हम बात कर लेते हैं पारण के बारे में, क्या और कैसे करना है। तो देखिए, पारण का शुभ मुहूर्त और सही मुहूर्त क्या है। तो इस दिन पारण 27 नवंबर की दोपहर 1:01 से लेकर 3:02 के बीच किया जाएगा। आप इस समय पर पारण कर लीजिएगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारणा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारणा सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। 27 नवंबर को पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह सुबह 10:30 बजे तक है। जो भी श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं के ध्यान में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिनों का होता है तब सर्मात परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत के नियमों की सलाह दी जाती है। एकादशी के पूजा के बाद दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल, धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा आपको दान नहीं करना है। इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा आपको अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना है तो आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी स्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करेंगे, सभी नियमों का पालन भी करेंगे, लेकिन आपको भगवान को स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत की पालना करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पालना कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं और पूजा पाठ या पालना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन ही में सभी वस्तु का, सभी विधि विधान का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का जो पूरा पुण्य है प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहन मासिक धर्म पीरियड्स की अवस्था में हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो भी माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक और अपने शिशु का, अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें। किसी भी प्रकार का पाप कुकर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था में एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु कृपा निदान है, दयालु हैं, आपको क्षमादान अवश्य प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। अगर किसी तरह का आपका अन्य प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।